الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم قال النبي صلى الله عليه وسلم حامل القرآن حامل لواء الإسلام فمن أكرمهم فقد أكرمه الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه सारे मोहब्बत अकीदत से बावाज़े बुलंद पढ़ लें अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि यही अर्ज करने को जी चाहता है यही अर्ज करने को जी चाहता है मदीने में मरने को जी चाहता है ये किस जाने जाना का फैज़े नजर है ये किस जाने जाना का फैज़े नजर है
कि जी से गुजरने का जी चाहता है, बिगड़ने ही में ये उम्र गुजरी है सारी, खुदाया अब संवरने को जी चाहता है। बात बनती नहीं बना लेते हैं, तेरा नाम लेकर महफिल सजा लेते हैं। लफ्ज़ जब अश्कों की सूरत में वुज़ू करते हैं, आका हम तेरी नात बना लेते हैं। रूठ जाता है जो अल्लाह, रूठ जाता है जो अल्लाह गुनाहगारों से, रूठ जाता है जो अल्लाह गुनाहगारों से। दुरूद पढ़ते हैं अल्लाह को मना लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़ीनत बज़्म हज़रात उलमाए किराम, सखर की धरती के काबिल कदर काबिल एहतराम बुजुर्गों, मेरे अजीज तालिब इल्म भाइयों, आज मैं उस स्टेज पर मेरे बहुत ही प्यारे अजीज़ों भाइयों ने उनकी मोहब्बतों और उनकी चाहतों ने मेरी मुराद बरादरे मोहतरम मौलाना राशिद सुमरो साहब और मौलाना नासिर सुमरो साहब, उनकी मोहब्बतें मवद्दतें आज मुझे एक ऐसे स्टेज पर ले आई जहां मैं गुफ्तगू करते हुए दिक्कत महसूस कर रहा हूं, और वो इसलिए कि इसी स्टेज पे 2 साल पहले मेरा भाई
मेरा बहुत ही काबिल कदर, काबिल एहतराम भाई जनाब डॉक्टर खालिद सुमरो रहमहुल्लाह ताला इसी ग्राउंड में, इसी स्टेज पर वो खतीब था, वो अदीब था, वो फसीह था, वो बलीग था, वो लबीब था, वो टूटे दिलों का तबीब था। वो यहाँ पे बरसता था बाराने करम बनकर, बाराने रहमत बनकर। वो मुसाफिर था एक मंजिल का, वो एक जिद्दोजहद करने वाला एक सिपाही, एक मुजाहिद था। उसकी मंजिल इक़्तिदार नहीं था, उसकी मंजिल अपनी जात नहीं थी, उसकी मंजिल पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का इस्तेहकाम था। वो इस मंजिल की तलाश में नगर नगर फिरा, बस्ती बस्ती फिरा, शहर शहर तड़पा, खुद भी तड़पता रहा, लोगों को भी तड़पाता रहा। और फिर उसी मंजिल की जुस्तजू में अपनी जान अपने रब के सुपुर्द कर दी। वो कितना बड़ा इंसान था, उसका कितना बड़ा मिशन था। वो बारगाए हक में तो सुरखरू हो गया, लेकिन हमारे पीछे हमें एक फिक्र देकर, हमें एक सोच देकर, हमें एक नजरिया देकर, हमें एक मंजिल बताकर, और सिर्फ मंजिल नहीं बताई, मंजिल की तरफ रहनुमाई नहीं की, बल्कि उस मंजिल तक साथ चलने के लिए अपनी औलाद को भी उसी सफर पर गामजन कर दिया। मैं उसकी अज़मतों को सलाम अकीदत पेश करता हूं। और उनके जवान साल बेटों ने जिस जुर्रत के साथ, जिस हिम्मत के साथ, जिस वफा और जिस जिद्दोजहद के साथ इस सफर को जारी रखा, मैं उन्हें कलिमात तहसीन और तबरीक पेश करके दुआगो हूं कि मेरा रब उनकी जवानियों में और बरकतें अता फरमाए। बुलंद आवाज से कह दें। मुझे जब ये कहा गया कि आज मैंने गुफ्तगू करनी है, तो मौज़ूआत का एक तवील सिलसिला ज़हन की स्क्रीन पर चल रहा था कि आज की गुफ्तगू के लिए किस मौजू का इंतखाब किया जाए। तो मुझे फजअतन ख्याल आया, बिल्कुल स्टेज पे बैठे बैठे, कि आज सफर 27 सफर है
और ये सफर का जो आखिरी अशरा और ये जो 26वीं और 27वीं सफर की तारीखें हैं, ये तारीख इस्लाम में इनकी बड़ी अहमियत है कि मेरा महबूब इस्लामी रियासत के क़याम के लिए मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचता है। किस्सा हिजरत सुनाना मकसूद नहीं, चंद दुरूस और इबर जिक्र करना चाहूंगा। शायद कोई बात समझ में आ जाए और हम अपने दामन को कुछ लेकर तो यहां से जाएं। मैं देखता हूं सीरत तैयबा ताहिरा का एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से कि मेरे आका की जिंदगी के दो बड़े अहम सफर हैं। एक सफरे मेराज है, एक सफरे हिजरत है। और यह भी अजीब इत्तेफाक है, मारूफ रवायत के मुताबिक सफरे मेराज 27 रजब को होता है और सफरे हिजरत 27 सफर को होता है। दोनों रातें तारीख हैं, चांद रातें नहीं हैं। तारीख रातों में सफर होता है। तो मैं सोचने लगा, तारीख रातों में सफर मेरे आका को क्यों करवाया गया? तो मेरे विजदान ने कहा, इसलिए कि जब रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को रात की तारीकियों में निकाला तो दुनिया के चांद को कहा, तू छुप जा, मेरा चांद तुलू होने वाला है। और फिर मैं ये भी देखता हूं कि मेरे आका की मेराज होती है, उसके लिए 27वीं तारीख का इंतखाब होता है। सैयदना अबू बकर की मेराज होती है, उसके लिए 27 सफर का इंतखाब होता है। और इस उम्मत की मेराज होती है, उसके लिए 27 रमजान का इंतखाब होता है। तो फिर मैं देखता हूं कि ये 7 का अदद ये इतना अहम है कि जमीन और आसमां को मैं 7 देखता हूं, इंसान की तख्लीक के मराहिल को 7 देखता हूं, इंसान की खुराक और उसके असबाब को 7 देखता हूं। और आगे बढ़कर जब मैं अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम देखता हूं तो उसमें भी मुझे 7 हुरूफ नजर आते हैं। और जब मैं पाकिस्तान को देखता हूं तो पूरी दुनिया में 7वीं एटमी कुव्वत नजर आता है। मैं जब पाकिस्तान को देखता हूं तो इसके अंदर भी 7 का अदद मुझे बड़ा अहम नजर आता है। तो गोया कायनात का रब बता रहा है, जब तक जमीन और आसमां रहेगा तेरा मेरा पाकिस्तान। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम काबिल कदर बुजुर्गों, मेरे आका हिजरत फरमाते हैं किसके लिए? इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। मेरा आका मक्का छोड़ता है सफर में। मेरा आका मक्का छोड़ता है सफर में। सफर के महीने में
इस्लामी रियासत के क़याम के लिए और मेरा भाई डॉक्टर सुमरो जान कुर्बान करता है सफर में इस पाकिस्तान में इस्लाम के इनकलाब के लिए। नारे तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? नारे तकबीर। हाँ, इस नारे को आम करो, इसलिए कि आपके हुकूमत ने तो बाकायदा कानून साजी करके ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी पाबंदी आयद करने की कोशिश की है कि कोई शख्स 18 साल से पहले कोई गैर मुस्लिम 18 साल से पहले अपनी खुशी से भी ला इलाहा नहीं कह सकता। यह कानून मुझे दुनिया के किसी मुल्क में नजर नहीं आया। मैं अपने मेहरबानों से कहूंगा, याद रखो, यह मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम हुआ है और इसकी बका और इसकी सालमियत भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में है। रहमतों वाला नबी हिजरत करता है, खामोशी से खामोशी से। मेरे आका मेराज वाली रात आसमानों पे जाते हैं, मेरा रब ले जाता है। उलमा की मौजूदगी में एक जुमला कहने लगा हूं। बहुत ही एहतराम के साथ अपने विजदान का तज़किरा करना चाहता हूं कि मेरा रब अपने महबूब को आसमानों की कायनात की सैर करवा रहा है ताकि सारी कायनात को अपना महबूब दिखाए। और हिजरत वाली रात को मेरा रब महबूब को मक्का से निकाल कर मदीना के रुख पे डाल रहा है और हिजरत की तारीकी में, ताकि महबूब के महबूब को दिखाए कि महबूब का महबूब किन वफाओं वाला होता है। नारे तकबीर। रफीके सफर बना, सफरे मेराज में तो उसे कुरान ने जुल्कुव्वा कहा, अमीन कहा। उसे कुरान ने जुल्कुव्वा और अमीन के लक़ब से पुकारा और सफर हिजरत में जिसका इंतखाब किया उसे अबू बकर सिद्दीक के नाम से पुकारा। ना जिब्रील की अमानत में कोई शुबा, न सिद्दीक की सदाकत में कोई शुबा। हां, अल्लाह का नबी निकलता है। क्यों निकला? मुशरिकों ने सोचा शमा इलाही को बुझा देते हैं। तवज्जो करना पूरी। कैसे बुझेगी? अल-इयाज़ु बिल्लाह। शमा इलाही का सर कलम कर देते हैं, तहरीक मिट जाएगी। लेकिन उन अकल के अंधों को यह पता नहीं था
कि तुम मारने वाले तो कमजोर हो, बचाने वाला बुलंदियों वाला है। हाँ हाँ, मक्का में शमा इलाही को मिटाने वालों ने तदबीर की, रब ने तकदीर बनाई, तदबीर मिट गई, तकदीर गालिब आ गई। पता ये चला राशिद साहब कि कुफर का ये पुराना हथकंडा है कि शमा इलाही को बुझा दिया जाए, उसको मिटा दिया जाए। और शायद कुछ बदबख्तों ने सिंध में भी शमा इलाही को बुझाने के लिए प्लान बनाया कि खालिद सुमरो का गला काटकर इस आवाज को मिटा दिया जाएगा। एक खालिद सुमरो शहीद हुआ, अपने पीछे कई सुमरो छोड़कर चला गया। नारे तकबीर! जमीयत उलमा इस्लाम कल भी सुमरो जिंदा था। हाँ, मेरा रब एक बात समझाना चाहता है, बताना चाहता है, सखर वालों, ये दीन तेरा मेरा मोहताज नहीं है। ये किसी वडेरे का, ये किसी जागीरदार का, ये किसी लीडर का, ये किसी हुकूमत का, किसी हुक्मरान का मोहताज नहीं है। हम सारे के सारे अल्लाह के दीन के मोहताज हैं। हम सारे के सारे, बुलंद आवाज से, यार लगता है कि तुम रोटी नहीं खा दी है बिल्कुल, हैं? ये तो लगता है कि 2 दिन तू इसी तरह ही हो। हम सारे के सारे अल्लाह के दीन के मोहताज हैं। हुवल गनी, वो गनी है। हाँ, वो गनी है, वो मेरा रब, वो इज्जत वाला है, वो शान वाला है। वो बड़े अजीब अंदाज में एक बात समझाना चाहता है। उलमा भी सुने, तलबा भी सुने, और यहां के आवाम, और शायद किसी तरह फिरती फिराती हुई ये आवाज किसी वडेरे तक पहुंचे, हुक्मरान तक पहुंचे, वो भी सुने। ये मेरी आवाज नहीं, ये कोई मेरी फिलॉसफी नहीं, कायनात का रब खुद फरमा रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अज़मतों वाला रब, शान वाला रब,
किबरियाई वाला रब फरमाने लगा, इल्ला तंसुरू, ओ मेरे बंदो, अगर तुम मेरे दीन के मददगार नहीं बनोगे, क्या होगा? फ़क़द नसरहुल्लाह, अल्लाह इसका मददगार बन चुका है। अगर तुम दीन के मददगार नहीं बनोगे, कुरान आज भी तेरे मेरे दिलो दिमाग पर दस्तक देकर कह रहा है, इल्ला तंसुरू फ़क़द नसरहुल्लाह, अगर तुम अल्लाह के दीन के मददगार नहीं बनोगे, दीन तुम्हारा मोहताज नहीं, कुरान तुम्हारा मोहताज नहीं, हदीस तुम्हारी मोहताज नहीं, हम सारे के सारे अल्लाह के दीन के, बुलंद आवाज से, हम सारे के सारे अल्लाह के दीन के मोहताज हैं। वो कुव्वत वाला है, उसकी शान क्या है? उसकी शान ये है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, उसकी हुकूमत को कोई डर नहीं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो इस शान वाला, वल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वो इस शान वाला रब फरमाता है, जरा देख, मेरे महबूब को कत्ल करने के लिए उस वक़्त की अक़वामे मुत्तहिदा, क़बाइले मुत्तहिदा की सूरत में जमा हो गए। उस वक़्त छोटी सी दुनिया थी ना, सारे क़बाइल जमा हो गए कि शमा इलाही को बुझा दिया जाए। अल्लाह फरमाते हैं, वक़द मकरू मकरहुम, वक़द मकरू मकरहुम व इंदल्लाहि मकरुहुम व इन कान मकरुहुम लितज़ूल मिन्हुल जिबाल। अल्लाहु अकबर। वो एक चाल चले कि शमा इलाही को बुझा दिया जाए। हुक्म इलाही हुआ, मेरे महबूब घर से निकल। अल्लाह के महबूब ने कातलों की अमानतें सैयदना अली के सुपुर्द की। जो कत्ल करने के लिए आए, उनकी अमानतें सैयदना अली के सुपुर्द फरमा रहे हैं। और सैयदना अली अर्ज करते हैं, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। थोड़ी देर के बाद ये तागूती कुव्वतें दाखिल होंगी
इनके हाथों में नंगी तलवारें हैं, मेरे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे में अल्लाह के नबी बोले, सैयदना अली से खिताब करते हुए फरमाया, अली तू इत्मीनान के साथ रात गुजार, ये अमानतें इन कातलों के सुपुर्द करके आ जाना। मैं मदीना के बाहर तेरा इंतजार करूंगा। जब तक अली तू नहीं आएगा, मोहम्मद मुस्तफा मदीने में दाखिल नहीं होंगे। अब वही लम्हा, बस ये बात बताना चाहता हूं, वही लम्हा है अल्लाह के महबूब मक्का वालों की अमानतें सैयदना अली के सुपुर्द फरमा रहे हैं। और उसी लम्हे कायनात का रब अपनी कायनात की सबसे बड़ी कीमती अमानत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में ये अमानत जनाबे अबू बकर के हवाले फरमा रहे हैं, जिन पे मेरे मुस्तफा ने एतमाद किया। वो भी काबिल कदर है, काबिल एहतराम है। और जिस पे मेरे रब ने एतमाद किया, वो भी उम्मत के लिए काबिल तकरीम और तौकीर है। इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह। बात समझने की कोशिश करो। अल्लाह की मदद वहां के जितने रहने वाले हैं मिटाने के लिए आए। अल्लाह बचाना चाहते हैं। कैसे? मेरे महबूब बाहर निकल। अल्लाह इनके हाथों में तो तलवारें हैं। फरमाया नहीं, बाहर निकल, सूरह यासीन की चंद आयतें पढ़ के तिलावत कर, इस खाक को उड़ा। और खाक को उड़ाना तेरा काम। और अगर आज की दुनिया की ताबीर करूं तो यूं कहूंगा कि खाक उड़ाना तेरा काम है। इसको लोगों तक उनकी बिनाई खत्म करना, उन्हें आंसू गैस बना देना, ये हमारा काम है। अल्लाह के महबूब निकले और सैयदना सिद्दीक के साथ होते हुए गारे सौर की बुलंदियों पे पहुंचे। अब अल्लाह की मदद देख, गारे सौर 6000 फीट की बुलंदी पर है। बड़ी मुश्किल से अंदर बंदा दाखिल होता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक पहले तशरीफ ले जाते हैं, गार को साफ करते हैं, झाड़ू देते हैं, अपनी पगड़ी फाड़कर उसके सुराख बंद करते हैं। मेरा रब मसला समझाना चाहता है, ये कहानी नहीं है। मेरा रब बताना चाहता है इंसान का दिल भी गार की तरह है। अगर इस गार में पहले अबू बकर की मोहब्बत नहीं आएगी तो मुस्तफा बाहर खड़े रहेंगे। मुस्तफा बाहर खड़े रहेंगे। अबू बकर की मोहब्बत आएगी तो फिर मुस्तफा भी तशरीफ लाएंगे, फिर मेरे आका भी तशरीफ लाएंगे। अब जरा आगे आगे बढ़ते जाते हैं, बहुत जल्दी से बात खत्म कर रहा हूं। अब अल्लाह ने मदद कैसे की, जो बात समझाना चाहता हूं, जिसके लिए सारी बात चलाकर यहां पहुंचा। इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिस्साहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना।
जब अल्लाह हमारे साथ होता है तो क्या होता है? जब अल्लाह साथ हुआ, छोटा सा मच्छर वक़्त के सबसे बड़े तागूत नमरूद के लिए मौत का पैगाम बनकर आ गया। जब अल्लाह साथ हुआ, एक बड़ा हाथियों का लश्कर बैतुल्लाह को मिस्मार करने के लिए पहुंचा। मेरे रब ने उसके मुकाबले में शेरों को नहीं भेजा, उसके मुकाबले में हाथियों को नहीं भेजा। मेरे रब ने उसके मुकाबले में छोटे से अबाबील का इंतखाब किया, अबाबील का इंतखाब किया और फिर इंतखाब करके फरमाया अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। मेरे रब ने अबाबील का इंतखाब किया, उनके पंजों में, उनकी चोंच में कोई लोहे के कंकर नहीं डाले। बस इसको समझो, लोहे के कंकर नहीं डाले, पकी हुई मट्टी। रब्बुल आलमीन इतना बारी बरकम हाथी, ये मिट्टी का छोटा सा कतरा, ये छोटा सा दाना मिट्टी का, इतने बड़े हाथी पे इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे। तो मेरे रब ने ये फरमाया होगा, मेरा विजदान कह रहा है, कुरान नहीं कह रहा, मेरा विजदान कह रहा है। क्या रब ने फरमाया होगा, ए अबाबील इन छोटे छोटे रेजों को, इन छोटे छोटे संगरेजों को गिराना तुम्हारा काम है। और आज की ज़बान में कहूं तो गोया रब बताना चाहते हैं, इनको गिराना तुम्हारा काम और इन्हें मिसाइल बना देना तुम्हारे रब का काम। अब जरा थोड़ा आगे चलते हैं। इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह। अब यहां पर चौकीदारी के लिए शेर नहीं आए, चौकीदारी के लिए हाथी नहीं आए। मेरे रब ने चौकीदारी के लिए अनकबूत मकड़ी का जाला इंतखाब किया, मकड़ी के जाले का इंतखाब किया। दुनिया का सबसे कमजोर तरीन घर मेरा रब फरमाता है वो मकड़ी का जाला होता है। सबसे कमजोर घर मेरे रब ने अपने महबूब के दिफा के लिए सबसे मजबूत किला बना दिया, सबसे मजबूत किला बना दिया। बस अब बात समझने की कोशिश करो। मेरा रब बताना चाहता है, मेरे बंदे, अगर मैं मच्छर के साथ हो जाऊं, अगर मैं मकड़ी के साथ हो जाऊं, अगर मैं अबाबील के साथ हो जाऊं, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ए उम्मते मुस्तफा, तू तो अफजल तरीन उम्मत है। अगर तेरे मेरे साथ रब हो जाए, तेरा मेरा मुकाबला कौन कर सकेगा? अब ये रब कैसे हमारे साथ हो, रब हमारे साथ कैसे हो, उसका तरीका भी अल्लाह ने बताया कि मैं तुम्हारे साथ कैसे हूंगा। फरमाया इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम
अगर तुम अल्लाह के मददगार बन जाओगे, अल्लाह तुम्हारा मददगार बनेगा। हमने अल्लाह की क्या मदद करनी है? क्या कोई जमीन आसमान का निजाम चलाने में हमने अल्लाह की मदद करनी है? क्या लोगों की खुराक बांटने में अल्लाह की मदद करनी है? हमने अल्लाह की क्या मदद करनी है? इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अगर अल्लाह के दीन के मददगार बन गए, तुम अगर अल्लाह के दीन के मददगार बन गए, आज अल्लाह के दीन के इह्या के लिए मदरसा कायम है, तू मदरसे का मददगार बन गया, तू इन तलबा का मददगार बन गया, तू इन उलमा का मददगार बन गया। आज इस मुल्क के अंदर इस्लाम की जिद्दोजहद के लिए उलमाए हक का ये काफिला जमीयत उलमा की सूरत में बरसरे पैकार है, करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर इस मंजिल के हुसूल के लिए जिद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। अगर तू इसका मददगार बन गया, अल्लाह फरमाते हैं यंसुरकुमुल्लाह, अल्लाह जिंदगी के सारे मामलात में तुम्हारा मददगार बन जाएगा। आज हमारी सूरत हाल क्या है? आज हमारी सूरत हाल यह है कि जहां दीन की बात हो वहां हमारी सूरत हाल और होती है। अल्लाह फरमाते हैं अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। जब कहीं कोई दीन की बात है, दीनी तहरीक की बात है, मदरसे की बात है, तो शैतान डराता है, क्या करने लगे हैं भाई साहब? बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, घर बनाना है, आप लगे जनाब सारा कुछ मौलवी को देने। डराने लगता है। और यही बंदा अगर चला जाए किसी मेले में, कुत्तों की लड़ाई में, रीछों की लड़ाई में, मुर्गों की लड़ाई में, या अमरुकुम बिल फहशा, कहता है अथे सट, यहां पैसे फेंक, यहां 10 रुपए देते हुए कांपता है। एक दोस्त ने बताया कि एक मस्जिद में, मस्जिद का चंदा करने के लिए एक साहब गुजरे चादर लेकर, तो एक साहब ने पैसे खुरुच 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 के कोई 5 रुपए 10 रुपए निकाले और उसमें डाल दिए। तो पीछे से एक साहब ने 5000 का नोट दिया, उसने हाथ में नोट लिया, नोट देखकर मुतस्सर बड़ा हुआ, चादर में डाल दिया। उसने कहा ये कितना बड़ा आदमी है, कितना बेनफ्स है कि अल्लाह के दीन के लिए इसने पैसे दिए, खुद नहीं डाले, मुझे दिए और फिर खामोशी से दिए। ये ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। वो नमाज पढ़ता रहा, उसके लिए सोचता रहा कि कितना बड़ा आदमी है, क्या है, क्या है। नमाज पूरी की तो नमाज पूरी करने के बाद उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, कहने लगा भाई साहब आपने मुझे आज बड़ा शर्मिंदा कर दिया, हमें वाकयातन मस्जिद मदरसे में ज्यादा मुआवनत करनी चाहिए। उसने कहा क्यों, मैंने क्या शर्मिंदा किया? उसने कहा जी आपने 5000 का नोट मुझे थमा कर मुझे तालीम दी अमली तौर पर। कहने लगे नहीं नहीं, वो आप पैसे निकाल रहे थे तो आपका 5000 का नोट बाहर गिर गया था, वो मैंने आपके हाथ में थमाया था। उसके बाद देखो उसकी सूरत हाल क्या हुई होगी कि आज 5000 पूरा चला गया अल्लाह के नाम पर, उसकी सूरत हाल क्या हुई होगी। आज मेरे भाई हम वहां पे खड़े हैं। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन के मददगार बनोगे तो मेरा रब तुम्हारा मददगार बनेगा। आज हम मगरिब को तो देखते हैं कि आज फला मुल्क हमारा मददगार है, उसकी तरफ तो निगाह उठती है, लेकिन रब की तरफ निगाह नहीं उठती। आओ
उस रब के दीन के मददगार बन जाओ, मेरा रब जिंदगी के हर मामले में तुम्हारा मददगार बन जाएगा। आज ये उलमाए हक का ये काफिला जमीयत उलमाए इस्लाम की सूरत में आज नगर नगर बस्ती बस्ती यही नारा लेकर इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, खुदा की जमीन पर खुदा का निजाम की दावत देकर आज ये लोग भी सौदेबाजी करके बड़ी आसूदगी वाली जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन उन्हें इस शदीद सफर को क्यों अपनाया कि जिसके हर लम्हे पे मौत नाचती हुई नजर आती है, इसी रास्ते पे चलते हुए डॉक्टर खालिद सुमरो जामे शहादत नोश करता है, और इसी रास्ते पे चलते हुए कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान 6 खुदकुश हमलों में अपनी जान हथेली पर रखकर इस मुल्क के निजाम इस्लाम के लिए बरसरे पैकार नजर आता है। नारा तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान, नारा तकबीर। हाँ, सुमरो कामयाब हो गया, वो तो आज मेरे रब के हुजूर हैं, और किस शान से है कि कबाए नूर से सजकर, हाँ कबाए नूर से सजकर, लहू से बावुजू होकर, कबाए नूर से सजकर, लहू से बावुजू होकर, वो बारगाए हक में पहुंचा कितना सुरखरू। सुरखरू वही हुआ करता है जो दीन का मददगार बन जाता है। आओ आज हम अहद करें, मेरी ज़बान, मेरा कलम, मेरा माल, मेरी औलाद, मेरी फिक्र, मेरी जिद्दोजहद वो अल्लाह के दीन के लिए होगी। और जिस जगह पर मेरे कलम से डिमांड हो कि दीन के खिलाफ लिखो, वो कलम तोड़ दो, लेकिन तुम्हारा कोई लफ्ज दीन के खिलाफ ना उठे। अगर डिमांड हो तुम्हारी ज़बान दीन के खिलाफ बात करे, वो ज़बान काट दो, लेकिन दीन के खिलाफ मत बोले, इसलिए कि जो बोलता है वो फिर कल बारगाह इलाही में उस ज़बान से आग के शोले निकलते हैं, और जिस ज़बान से मुस्तफा की मोहब्बतों के पैगाम निकलते हैं, उस ज़बान से फिर कल अनवार और मोती निकलते हैं। यही कहूंगा कि मेरे बहुत ही काबिल कदर, काबिल एहतराम दोस्तों, खुशबू है दो आलम में तेरी, खुशबू है दो आलम में तेरी। ये सारी खुशबू, ये चेहरों पे मुस्तफा वाली सुन्नत, ये सरों पे अमामे, ये नूरानी चेहरे, ये सारी मेरे आका की खुशबू है। खुशबू है दो आलम में तेरी, ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हूं तेरे औसाफ हमीदा। तुझसा कोई आया है ना आएगा जहां में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। इंशाअल्लाह बकिया गुफ्तगू कल इंशाअल्लाह उल अजीज लाड़काना में करेंगे। अल्लाह वहदहू ला शरीक हमारे सुनने सुनाने को कबूल व मंजूर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल